सहसा कल्याणी के चारों तरफ देखते देखते सामने के दरवाजे पर एक छाया दिखाई दी। मनुष्याकृति जैसा, कंकाल मात्र और कोयले की तरह काला, नग्न विकटाकार मनुष्य जैसा कोई आकार दरवाजे पर खड़ा था। कुछ देर बाद छाया ने मानो अपना एक हाथ उठाया और हाथों की लंबी सूखी उंगलियों से संकेत कर किसी को अपने पास बुलाया। कल्याणी के प्राण सूख गए। बहुत विस्तृत जंगल है। इस जंगल में अधिकांश वृक्ष साल के हैं। इसके अतिरिक्त और भी अनेक प्रकार के वृक्ष हैं। फुनगी पत्ती, पत्ती से मिले हुए वृक्षों की अनंत श्रेणी दूर तक चली गई है। घने झुरमुट के कारण आलोक के प्रवेश का प्रत्येक मार्ग बंद है। इस तरह पल्लवों का आनंद समुद्र कोस दर कोस सैकड़ों हजारों कोस में फैला हुआ है। वायु भी तेज झोंकों से बह रही है। नीचे घना अंधेरा है। मध्याह्न के समय भी प्रकाश नहीं आता। भयानक दृश्य। उस जंगल के भीतर मनुष्य प्रवेश तक नहीं कर सकते। केवल पत्तों की मरमर ध्वनि और पशु पक्षियों की आवाज के अतिरिक्त वहां और कुछ भी नहीं सुनाई पड़ता। एक तो यह अति विस्तृत अगम्य अंधकार में जंगल, उस पर रात्रि का समय, आधी रात का समय है। रात का भयावह अंधेरा छाया हुआ है। जंगल के बाहर भी अंधेरा छाया हुआ है, कुछ दिखाई नहीं देता। जंगल के अंदर कुहासे की तरह भयानक अंधेरा घिरा है। पशु पक्षी सब निस्तब्ध है। कितने ही लक्ष कोटि कोटि पशु पक्षी कीट पतंगे उस जंगल में रहते हैं, लेकिन कोई चू तक नहीं बोलता है। शब्दमयी पृथ्वी के निस्तब्धता का अनुमान किया नहीं जा सकता, लेकिन उस अनंत शून्य जंगल के सूची भेद अंधकार का अनुभव किया जा सकता है। सहसा इस रात के समय की भयानक निस्तब्धता को भेद कर ध्वनि आई, मेरा मनोरथ क्या सिद्ध ना होगा? इस तरह 3 बार यह निस्तब्ध अंधकार आलोकित हुआ। तुम्हारा क्या प्रण है? उत्तर मिला, मेरा प्रण ही जीवन सर्वस्व है। प्रति शब्द हुआ, जीवन तो तुच्छ है, सब इसका त्याग कर सकते हैं। तब और क्या है, और क्या करना चाहिए? उत्तर मिला, भक्ति। बांग्ला सन 1176 के गर्मी के महीने में एक दिन पद्मचिन्ह नामक एक गांव में बड़ी भयानक गर्मी थी। गांव घरों से भरा हुआ था, लेकिन मनुष्य दिखाई नहीं देते थे। बाजार में कतार पर कतार दुकानें, विस्तृत बाजार में लंबी चौड़ी सड़कें, गलियों में सड़कों मिट्टी के पवित्र गृह, बीच बीच में ऊंची नीची अट्टालिकाएं थी। आज सब नीरव है। दुकानदार कहाँ भागे हुए हैं कोई पता नहीं। बाजार का दिन है, लेकिन बाजार लगा नहीं है, शून्य है। भिक्षा का दिन है, लेकिन भिक्षुक बाहर दिखाई नहीं पड़ते। जुलाहे अपने करघे बंद कर घरों में पड़े रो रहे हैं। व्यवसायी अपना रोजगार भूलकर बच्चों को गोद में लेकर विट्ठल है। दाताओं में दान बंद कर दिया है। अध्यापकों ने पाठशाला बंद कर दी है। शायद बच्चे भी साहसपूर्वक रोते नहीं हैं। राजपथ पर भीड़ नहीं दिखाई देती। सरोवर पर स्नानार्थियों की भीड़ नहीं है। गृह द्वार पर मनुष्य दिखाई नहीं पड़ते हैं। वृक्षों पर पक्षी दिखाई नहीं पड़ते। चरने वाली गायों के दर्शन नहीं मिलते हैं। केवल शमशान में सियार और कुत्ते हैं। एक बहुत बड़ी अट्टालिका है। उसकी ऊंची 4 दीवारी और गगनचुंबी गुंबद दूर से दिखाई पड़ते हैं। वह अट्टालिका उस गृह जंगल में शैल शिखर सी दिखाई पड़ती है। उसकी शोभा का क्या कहना है, लेकिन उसके दरवाजे बंद है। गृह मनुष्य समागम में शून्य है। वायु प्रवेश में भी असुविधा है। उस घर के अंदर दिन दोपहर के समय अंधेरा है। अंधकार में एक कमरे में मुरझाए हुए 2 पुष्पों की तरह एक दंपत्ति बैठे हुए चिंतामग्न है। उनके सामने अकाल का भीषण रूप है। सन 1174 में फसल अच्छी नहीं हुई, अतः सन 1175 में अकाल आ पड़ा। भारतवासियों पर संकट आया, लेकिन इस पर भी शासकों ने पैसा पैसा कौड़ी कौड़ी वसूल कर ली। दरिद्र जनता ने कौड़ी कौड़ी करके मालगुजारी अदा कर दिन में एक ही बार भोजन किया। बांग्ला सन 1175 की बरसात में अच्छी वर्षा हुई। लोगों ने समझा कि शायद देवता प्रसन्न हुए। आनंद में फिर मठ मंदिरों में गाना बजाना शुरू हुआ।
किसान की स्त्री ने अपने पति से चांदी के पाजेब के लिए फिर तगादा शुरू किया, लेकिन अकस्मात आश्विन मास में फिर देवता विमुख हो गए। क्वार कार्तिक में एक बूंद भी बरसात न हुई। खेतों में धान के पौधे सूख कर खंखड़ हो गए। जिसके 2-1 बीघे में धान हुआ भी तो राजा ने अपनी सेना के लिए उसे खरीद लिया। जनता भोजन पा न सकी। पहले एक संध्या को उपवास हुआ, फिर एक समय भी आधा पेट भोजन ना मिल सका। इसके बाद 2-2 संध्या उपवास होने लगा। चैत में जो कुछ फसल हुई वह किसी के एक ग्रास भर को भी ना हुई। लेकिन मालगुजारी के अफसर मोहम्मद रजा खां ने मन में सोचा कि यही समय है मेरे तपने का। एकदम उसने 10% मालगुजारी बढ़ा दी। बंगाल में घर घर कोहराम मच गया। पहले लोगों ने भीख मांगना शुरू किया, कौन भिक्षा देता है। इसके बाद उपवास शुरू हो गया। फिर जनता रोगाक्रांत होने लगी। गौ बैल हल बेचे गए, बीज के लिए संचित अन्न खा गए, घर बाड़ी बेचा, खेती बाड़ी बेची। इसके बाद लोगों ने लकड़ियाँ बेचना शुरू किया। फिर लड़के बेचे जाने लगे। इसके बाद गृह लक्ष्मियों का विक्रय प्रारंभ हुआ। लेकिन लड़की लड़के औरतें कौन खरीदता। बेचना सब चाहते थे लेकिन खरीदार कोई नहीं। खाद्य के अभाव में लोग पेड़ों के पत्ते खाने लगे, घास खाना शुरू किया, नरम टहनियाँ खाने लगे। छोटी जाति की जनता और जंगली लोग कुत्ते बिल्ली चूहे खाने लगे। बहुतेरे लोग भागे, वे लोग विदेश में जाकर अनाहार से मरे। जो नहीं भागे वे अखाद्य खाकर उपवास और रोग से जर्जर होकर मरने लगे। रोग को भी अवसर मिला। ज्वर, हैजा, क्षय, चेचक फैल गया। विशेषतः चेचक का बड़ा प्रसार हुआ। घर घर लोग महामारी से मरने लगे। कौन किसे जल देता है, कौन किसे छूता, कोई किसी की चिकित्सा नहीं करता, कोई किसी को नहीं देखता था। मर जाने पर सबको उठाकर फेंकता नहीं था। अति रमणीय गृह स्थान आप ही सड़कर बदबू करने लगे। जिस घर में एक बार चेचक हुआ, रोगी को छोड़कर घर वाले भाग गए। महेंद्र सिंह पदचिन्ह के बड़े धनी व्यक्ति है, लेकिन आज धनी गरीब सब बराबर है। इस दुखद अकाल के समय रोगी होकर इसके आत्मीय स्वजन दासी दास सभी चले गए हैं। कोई मर गया, कोई भाग गया। इस वृहद परिवार में उनकी स्त्री, वे और गोद में एक शिशु कन्या मात्र रह गई है। इन्हीं लोगों की बात कह रहा हूँ। उनकी भार्या कल्याणी ने चिंता छोड़कर गौशाला में जाकर गाय दुही। इसके बाद गर्म दूध कर कन्या को पिलाया और गऊ को घास खाने के लिए डाल दी। वह लौटकर जब आई तो महेंद्र ने कहा, इस तरह कितने दिन चलेगा। कल्याणी बोली, ज़्यादा दिन नहीं, जितने दिन चले, जितने दिन मैं चला पाती हूँ चला रही हूँ। इसके बाद तुम लड़की को लेकर शहर चले जाना। महेंद्र, अगर शहर ही चलना है तो तुम्हें ही इतनी तकलीफ क्यों दी जाए, चलो ना अभी चले। इसके बाद दोनों के बीच अनेक तर्क वितर्क हुए। कल्याणी, शहर में जाने से क्या विशेष उपकार होगा। महेंद्र, वह स्थान भी शायद ऐसे ही जनशून्य प्राण रक्षा के उपाय से रहित है। कल्याणी, मुर्शिदाबाद, कासिम बाजार या कलकत्ता जाने से प्राण रक्षा हो सकेगी। इस स्थान को तो त्याग देना हर तरह से उचित है। महेंद्र ने कहा, यह घर बहुत दिनों से वंशानुक्रम से संचित धन से परिपूर्ण है, इन्हें तो चोर लूट ले जाएंगे। कल्याणी, यदि वे लोग लूटने के लिए आए तो क्या हम 2 जनरक्षा कर सकते हैं। प्राण ही ना रहे तो धन कौन भोगेगा। चलो अभी ही सब बंद संद करके चले, अगर जिंदा रह गए तो फिर आकर भोग करेंगे। महेंद्र ने पूछा, क्या तुम राह चल सकोगी। कहार सब मर ही गए हैं। बैल है तो गाड़ी नहीं है, और गाड़ी है तो बैल नहीं है। कल्याणी, तुम चिंता न करो, मैं पैदल चलूंगी। कल्याणी ने मन ही मन निश्चय किया, ना होगा, राह में मरकर गिर पड़ूंगी, ये दोनों जन तो बचे रहेंगे। दूसरे दिन सवेरे साथ में कुछ धन लेकर घर द्वार में ताला बंद कर, गायों को मुक्त कर और कन्या को गोद में लेकर दोनों जन राजधानी के लिए चल पड़े। यात्रा के समय महेंद्र ने कहा, राह बड़ी भयानक है, कदम कदम पर डाकू और लिटेरे छुपे हैं, खाली हाथ जाना उचित नहीं है।
यह कहकर महेंद्र ने फिर घर में वापस जाकर बंदूक गोली बारूद साथ में ले लिया। यह देखकर कल्याणी ने कहा, अगर अस्त्र की बात याद की है तो जरा लड़की की गोद में संभाल लो, मैं भी हथियार ले लूं। यह कहकर कल्याणी ने लड़की महेंद्र की गोद में देकर घर के भीतर प्रवेश किया। महेंद्र ने पूछा, तुम कौन सा हथियार लोगी? कल्याणी ने घर में जाकर विस्की एक डिबिया ली और अपने कपड़ों के अंदर छिपा ली। जेठ का महीना है। भयानक गर्मी से पृथ्वी अग्निमय हो रही है। हवा में आग की लपट दौड़ रही है। आकाश गर्म तवे की तरह जल रहा है। राह की धूल आग की चिंगारी बन गई है। कल्याणी के शरीर से पसीने की धार बहने लगी। कभी पीपल के नीचे, कभी बड़ के नीचे, कभी खजूर के नीचे छाया देखकर तिलमिलाते हुए बैठ जाती है। सूखे हुए तालाबों का कीचड़ से सना मैला जल पीकर वे लोग राह चलने लगे। लड़की महेंद्र की गोद में है। समय समय पर वे उसे पंखा कर देते हैं। कभी घने हरे पत्तों से दाएं सुगंधित फूलों वाले वृक्ष से लिपटी हुई लता की छाया में दोनों जन बैठकर विश्राम करते हैं। महेंद्र ने कल्याणी को इतना सहनशील देखकर आश्चर्य किया। पास के ही एक जलाशय में वस्त्र को जल से तरकर महेंद्र ने उससे कन्या और पत्नी का जलता माथा और मुंह धोकर कुछ शांत किया। इससे कल्याणी कुछ आश्वस्त अवश्य हुई, लेकिन दोनों ही भूख से बड़े विट्ठल हुए। वे लोग तो उससे भी सहने लगे, लेकिन बालिका की भूख प्यास उनसे बर्दाश्त न हुई। अतः वहाँ अधिक देर न ठहरकर वे लोग फिर चल पड़े। उस आग के सागर को पार कर संध्या से पहले वे एक बस्ती में पहुंचे। महेंद्र के मन में बड़ी आशा थी कि बस्ती में पहुंचकर वे अपनी पत्नी और कन्या को शीतल जल से तृप्त कर सकेंगे और प्राण रक्षा के निमित्त अपने मुंह में भी कुछ आहार डाल सकेंगे। लेकिन कहाँ, बस्ती में तो एक भी मनुष्य दिखाई नहीं पड़ता। बड़े बड़े घर सूने पड़ गए हैं। सारे आदमी वहां से भाग गए हैं। इधर उधर देखकर एक घर के भीतर महेंद्र ने स्त्री कन्या को बैठा दिया। बाहर आकर उन्होंने जोर जोर से पुकारना शुरू किया, लेकिन उन्हें कोई भी उत्तर सुनाई ना पड़ा। महेंद्र ने कल्याणी से कहा, तुम जरा साहसपूर्वक अकेली रहो, देखूं शायद कहीं कोई गाय दिखाई दे जाए। भगवान श्री कृष्ण दया कर दे तो दूध ले आए। यह कहकर महेंद्र एक मिट्टी का बर्तन हाथ में लेकर निकल पड़े। बहुतेरे बर्तन वहीं पड़े हुए थे। महेंद्र चले गए। कल्याणी अकेली बालिका के लिए लगभग जन शून्य स्थान में घर के अंदर अंधकार में खड़ी चारों तरफ देखती रही। उसके मन में भय का संचार हो रहा था। कोई कहीं नहीं, मनुष्य मात्र का कोई शब्द सुनाई नहीं पड़ता है। केवल कुत्तों और सियारों की आवाज़ सुनाई पड़ जाती है। सोचने लगी, क्यों उन्हें जाने दिया, ना होता थोड़ी और भूख प्यास बर्दाश्त करती। फिर सोचा, चारों तरफ के दरवाजे बंद कर दूं, लेकिन एक भी दरवाजे में किवाड़ दिखाई न दिया। सहसा कल्याणी को चारों तरफ देखते देखते सामने के दरवाजे पर एक छाया दिखाई दी। मनुष्याकृति जैसा, कंकाल मात्र और कोयले की तरह काला, नग्न विकटाकार मनुष्य जैसा कोई आकार दरवाजे पर खड़ा था। कुछ देर बाद छाया ने मानो अपना एक हाथ उठाया और हाथों की लंबी सूखी उंगलियों से संकेत कर किसी को अपने पास बुलाया। कल्याणी के प्राण सूख गए। इसके बाद वैसे ही एक छाया और सूखी काली दीर्घाकार नग्न पहली छाया के पास आकर खड़ी हो गई। इसके बाद ही एक और इस तरह कितने ही पिशाच आकर घर के अंदर प्रवेश करने लगे। वहाँ का एकांत शमशान की तरह भयंकर दिखाई देने लगा। वे सब प्रेत जैसी मूर्तियां कल्याणी और उसकी कन्या को घेर कर खड़ी हो गई। कल्याणी यह देखकर भय से मूर्छित हो गई। काले नरकंकालों जैसे पुरुष कल्याणी और उनकी कन्या को उठाकर बाहर निकले और बस्ती पार कर एक जंगल में घुस गए। पिशाच के रूप में ये छायाएं वन में वास करने वाले डाकू थे। कुछ देर बाद महेंद्र हंडिया में दूध लिए हुए वहां आए। उन्होंने देखा कि वहां कोई नहीं है। इधर उधर खोजा, पहले कन्या का नाम और फिर स्त्री का नाम लेकर जोर जोर से पुकारने लगे, लेकिन ना तो कोई उत्तर मिला और ना कुछ पता ही लगा।